अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। किसी से मोहब्बत हो जाना फितरी सी बात है। जब कोई इंसान हमारी केयर करता है, हमारी फ़िक्र करता है, हमारी बात मानता है और फिर अपनी जान जोखों में डालते हुए हमारी जान भी बचाता है, तो कैसे मुमकिन है कि उस इंसान से हमें मोहब्बत ना हो। अब आयशा को असफन से मोहब्बत हुई तो ये एक फितरी सा अमल है और असफन भी आयशा को चाहने लगा है, तभी तो उसकी फ़िक्र करता है, उसकी बात मानता है। लेकिन इस चाहत का अभी असफन को खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि उसे लगता है वह अनुषे को चाहता है, जबकि आगे चलकर उसे एहसास होगा कि अनुषे से नहीं बल्कि वो तो आयशा से मोहब्बत करता है। अभी हमने देखा कि जैसे ही असफन डिस्चार्ज होकर घर आया तो आयशा उसके लिए बुके लेकर आती है, जो कि असफन अपने कमरे में अपने पास रख लेता है। जैसे ही अनुषे ने कमरे में बुके देखा तो फ़ौरन से पहले पूछ दिया ये कौन लाया था। तब मालूम पड़ा कि ये आयशा लेकर आई थी। अब तो अनुषे को बहुत गुस्सा आया, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे लिए बुके लाने की। बुके को उठाकर कमरे से बाहर फेंक देती है और कहने लगी बुके भी अपनी ही हैसियत के मुताबिक लाई थी, ये नहीं मालूम था कि किसे दे रही है, कम से कम उसकी हैसियत के मुताबिक तो लेकर आती। अब तो असफन सिर्फ अनुषे को देखता रहा, कुछ कह नहीं सका। अब असफन जैसे ही कुछ बेहतर फील करने लगा तो वो ऑफिस भी जाता है। ऑफिस गया तो आयशा तो बहुत खिल उठी। वो फिर किसी काम के सिलसिले में असफन के रूम में भी जाती है, जहाँ पर असफन ने ऑफिस बॉय से अपने लिए मेडिसिन मंगवाई थी और वो कुछ साथ खाने के लिए भी ले आया। तो असफन कहने लगा मुझे कुछ नहीं खाना, सिर्फ मेडिसिन लेनी थी, तुम्हें सिर्फ मेडिसिन का कहा था ना। तो आयशा फ़ौरन से पहले बोल उठी खाली पेट मेडिसिन नहीं लिया करते, पहले आप कुछ खा लें फिर मेडिसिन लीजिएगा। असफन हैरानगी से आयशा की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम मुझे ये सब कुछ क्यों कह रही हो, आखिर किस रिश्ते से, किस हक से, मैं तुम्हारा हूँ ही कौन। तो यहाँ पर आयशा कहने लगी मोहसिन हैं आप मेरे, आपने मेरी जान बचाई है, मोहसिन हैं आप मेरे, तो कैसे आपकी फ़िक्र ना करूं। आप पहले कुछ खा लें फिर मेडिसिन लीजिएगा। ये कहते हुए आयशा वहां से पलट जाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। असफन भी बस आयशा की तरफ देखता रहा कि ये कितना एहसास करती है। तो फिर असफन ने भी मेडिसिन खाने से पहले सैंडविच खाना शुरू कर दिया। दूर खड़ी आयशा असफन को चोरी छुपे देख रही थी और बहुत ही खुश हुई कि असफन ने उसकी बात मान ली। रात को डाइनिंग टेबल पर बैठे नाज़िया बहुत शर्मिंदा हुई और सबके सामने कहने लगी मैंने एहतशाम को समझाया है कि आयशा से बेहतर जीवन साथी उसके लिए कोई हो ही नहीं सकता, उसे आयशा के लिए हाँ करनी ही होगी, लेकिन अभी वो मेरी बात नहीं मान रहा। यकीन कीजिए भाईजान, वो मेरी बात ज़रूर मानेगा, मैं उस पर प्रेशर डालूंगी। तो यहाँ पर जवेरिया फट से बोल उठी यानी कि आपको लगता है ना कि वो लातों के भूत हैं और बातों से नहीं मानेंगे, तभी तो आप उससे और ज़्यादा फोर्स करना चाहती हैं। जवेरिया की इस बात पर ताईजान को बहुत गुस्सा आया। माँ बाप भी उसको आंखें निकालते रहे कि चुप कर जाओ, लेकिन जवेरिया बात पूरी किए बगैर चुप कहाँ करती है। अब ऐसे ही आयशा जब कमरे में आई तो जवेरिया कहने लगी अगर एहतशाम भाई से आपका रिश्ता हो जाए तो वाकई आप खुश होंगी क्या? अगर ताईजान उन्हें समझाने में कामयाब हो जाएं तो आपको खुशी मिल जाएगी क्या? तो आयशा आज अपना हाले दिल अपनी बहन के सामने रखती है। नहीं, मैं खुश नहीं होंगी, क्योंकि जवेरिया मुझे लगता है मैं असफन को पसंद करने लगी हूँ, उनसे मोहब्बत करने लगी हूँ, मुझे असफन अच्छा लगने लगा है। ये कहते हुए बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकल आए और जवेरिया भी हैरान हो गई। आप ही अब जानती हैं क्या कह रही हैं आप? आपने मोहब्बत भी की तो उस इंसान से जिसकी कल मंगनी है, लेकिन आयशा का इस मोहब्बत पर बस चला ही कहाँ है, इसलिए तो वो परेशान हो गई। तब जवेरिया आगे बढ़कर बहन को गले से लगा लेती है और फिर असफन को खो देने के खौफ से आयशा भी बेसाख्ता रोने लगी।